तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। हमने कल की वीडियो में दो अलंकारों का अध्ययन किया था, एक अनुप्रास अलंकार और एक यमक अलंकार, जिसमें मैंने बताया था जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में मैंने आपको बताया था कि जहाँ एक ही शब्द दो बार आए, दो से अधिक बार आए, हर बार शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। और आज जो तीसरा अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष का जो मतलब होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है चिपका होना। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? श्लेष अलंकार होगा कहाँ? जहां किसी कविता की पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो, यानी एक शब्द किसी कविता की पंक्ति में एक ही बार आए और उस शब्द के प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहाँ अलंकार श्लेष होता है। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ एक शब्द है पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहां देखिए, पानी शब्द की आवृत्ति एक बार हुई है ना? पानी शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इस पानी शब्द के जो अर्थ होंगे वो तीन होंगे। एक मोती के संबंध में, एक मनुष्य के संबंध में और एक चूने के संबंध में। ठीक है, मोती के संबंध में जो पानी का अर्थ होता है वह होता है चमक। अगर मोती पर से चमक निकल गई तो मोती बेकार होता है, मोती कोई कीमत नहीं होती है ना? दूसरा है मानुष। मानुष के संबंध में, मनुष्य के संबंध में जो अर्थ होता है पानी का वह होता है इज्जत, अर्थात प्रतिष्ठा। अगर आदमी की इज्जत चली गई तो वह आदमी किसी काम का नहीं होता है। और चून, चूने के संबंध में पानी का अर्थ होता है जल। चूने में अगर हम जल डालेंगे, पानी डालेंगे, तभी जाकर के वो हमारे काम आ पाएगा। इस तरह पानी शब्द एक था, कितने अर्थ निकले? तीन अर्थ। और जहाँ किसी कविता की पंक्ति में एक शब्द एक ही बार आए और उसके प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ निकले, तो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? श्लेष होता है। उदाहरण और देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। यहाँ सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं, एक कवि के संबंध में, एक कामी के संबंध में और एक चोर के संबंध में। कवि का सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो सुवर्ण अर्थात सुवर्ण अच्छे अक्षरों पर जाता है। कवि के संबंध में सुवर्ण का अर्थ क्या हो गया? सुवर्ण, सुंदर वर्ण। कामी के संबंध में सुवर्ण का मतलब क्या होता है? जो कामी पुरुष होगा वह सौंदर्य अर्थात सुंदरता पर। ठीक है। और चोर के संबंध में सुवर्ण का मतलब होगा सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब सोना। यहां भी शब्द एक ही बार आया था सुवर्ण, अर्थ कितने निकले थे? तीन। कवि के संबंध में सुवर्ण अच्छे वर्ण, कामी के संबंध में रूप सौंदर्यता और चोर के संबंध में सोना। एक उदाहरण और देखिए,
हलधर, हलधर को प्रिय है सदा। केशव और किसान, इसमें देखिए हलधर को प्रिय है सदा, केशव और किसान, शब्द आया है हलधर, एक ही बार आया है, लेकिन इस हलधर शब्द के दो अर्थ निकलेंगे। केशव का मतलब होता है कृष्ण, और कृष्ण के संदर्भ में हलधर शब्द का अर्थ होगा बलराम। ठीक है। और किसान, किसान के संदर्भ में हलधर शब्द का अर्थ क्या होगा? बैल। अब सब तो एक ही था हलधर, लेकिन हलधर शब्द के अर्थ कितने हुए? दो। कृष्ण के संदर्भ में बलराम, किसान के संदर्भ में बैल। ठीक है। इस तरह अपना श्लेष अलंकार जो है ये भी पूरा हुआ। अपना अगला अलंकार है बच्चों, वह है उदाहरण अलंकार। ये उदाहरण अलंकार कहाँ होता है? देखिए, जहाँ पहले तो कोई बात कही जाती है और उस बात से संबंधित कोई दूसरी बात कही जाती है, या फिर पहले वाली बात को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए कोई उदाहरण देकर समझाया जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। बैठ गई बात समझ में? जहाँ पहले कोई बात कह करके उससे संबंधित दूसरी बात कही जाती है, या उस बात से संबंधित कोई दूसरा कथन कहा जाता है जो पहले वाली बात की पुष्टि करता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध ते मथे न माखन होए। इस दोहे का अर्थ यह है कि जब एक बार बात बिगड़ जाती है तो वह बात लाख उपाय करने से भी नहीं बनती है। ये तो क्या हो गई? बात हो गई कि जो बात एक बार बिगड़ जाती है वह बात उपाय करने से नहीं बनती, ये तो सामान्य बात हो गई। इस बात की पुष्टि करने के लिए उदाहरण दिया गया है, या फिर दूसरी बात कही गई है कि यदि दूध फट जाए और उस फटे हुए दूध को बार बार बिलोया जाए तो बार बार मथने के बाद भी उस दूध में से मक्खन नहीं निकलता है। जैसे फटे हुए दूध को बिलोने से मक्खन नहीं निकलता, ठीक उसी प्रकार से बिगड़ी हुई बात बनाने से नहीं बनती है। उदाहरण देख लीजिए। बिगड़ी बात बने नहीं लाख लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध ते मथे ने माखन होए। ठीक है। एक उदाहरण और देखिए। मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जलसो मिटे।
जैसे दूध उफान। इसमें कहा गया है कि मधुर वचनते जात मिट उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। अच्छे लोगों का जो अभिमान है वो मधुर वाणी बोलने से दूर हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा जल डाल दिया जाए। उफनते हुए दूध में यदि ठंडा पानी डाल दिया जाए तो वह उफनता हुआ दूध भी शांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पहले तो बात कही गई है और फिर इस बात की पुष्टिकरण के लिए उस पहले वाली बात को समझाने के लिए क्या दिया गया है? उदाहरण दिया गया है। और जहाँ पहले बात कही जाती हो फिर उसे उदाहरण देकर स्पष्ट किया जाता हो, वहाँ अलंकार उदाहरण हुआ करता है। ठीक है भाई, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल्प पर परत निशान, उसमें भी क्या है? उदाहरण अलंकार ही है। ठीक है, अगला अलंकार सुनिए। प्रिय विद्यार्थियों, अपना अगला अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार। देखिए, उत्प्रेक्ष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना बताई जाती है। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु होने की संभावना बताई जाए, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, इस उत्प्रेक्ष अलंकार के जो वाचक शब्द होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं जनु, मनु, जानो, मानो, जनेहू, मनहू आदि। ठीक है, यदि किसी कविता की पंक्ति में जनु, मनु, जानो, मानो, जनेहू, मनहू आदि शब्द आ जाएं तो समझ लेना वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है भाई, उदाहरण के लिए मनहू, कला, शशिभान, सोलह सौ बनिए। ठीक है, मनहु कला शशिभान 1600 बनिए। यहाँ क्या आ रहा है? मनहु आ रहा है। और किसी नायिका के चंद्रमा और सूर्य की 1600 कलाओं से या 16 कलाओं से बने होने की संभावना व्यक्त की गई है, और संभावना व्यक्त होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। एक उदाहरण और देखिए, जागा निश्चर, देखहु कैसा, मानो, मानो काल, रूप धरि भेसा। जिस समय कुंभकर्ण अपनी 6 महीने की नींद से खड़ा हुआ, उस समय वह ऐसा लग रहा था मानो स्वयं यमराज अथवा स्वयं काल मौत का रूप धारण करके आ गया है। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। एक उदाहरण और देखिए, तुम तो
काल हाँक जनु लावा। कि मानो तुम काल को हाँक कर ला रहे हो, यहाँ काल को हाँक करके लाने की संभावना व्यक्त है, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। ठीक है भाई। एक उदाहरण और देखिए, मानहु नील माट ते काढ़ ले जमुना जाए पखारे। पंक्ति का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण और समस्त मथुरावासी दिखने में ऐसे लगते हैं मानो उन्हें नील की मटकी से निकाल करके यमुना में जा करके धोया गया हो। तो यमुना मथुरावासियों को नील की मटकी से निकालकर यमुना में धोने की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ भी उत्प्रेक्ष अलंकार है। अब है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना अथवा समानता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से अथवा किसी प्रसिद्ध वस्तु से बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ उपमेय की तुलना या समानता उपमान से बताई जाती है। ठीक है, जहां उपमेय की तुलना या समानता उपमान से बताई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अब समझने के लिए हमें समझना होगा कि उपमेय और उपमान क्या हैं। एक शब्द है उपमेय और एक शब्द है उपमान। क्या होते हैं उपमेय उपमान? उपमेय का मतलब होता है जिस व्यक्ति की या जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है वह उपमेय कहलाता है, यानी जिसकी विशेषता या समानता बताई जाती है वह कौन होता है? उपमेय होता है। इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से विशेष्य। क्या कह सकते हैं? विशेष्य। ठीक है। और दूसरा होता है उपमान। जिस प्रसिद्ध वस्तु से या जिस प्रसिद्ध व्यक्ति से विशेषता बताई जाती है या तुलना की जाती है वह उपमान होता है। इसे हम कह सकते हैं विशेषण। ठीक है। जिससे विशेषता या तुलना की जाती है। ठीक है ना। जिस व्यक्ति से या जिस वस्तु से तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है। दूसरे शब्दों में से क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से विशेषण। ठीक है। उदाहरण के लिए सीता का मुख कमल के समान है। सीता का मुख कमल के समान है। अब इस वाक्य में विशेषता किसकी बताई जा रही है या तुलना किसकी की जा रही है? सीता के मुख की। इसलिए सीता का मुख क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। ठीक है। और कौन सी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही है? कमल से। इसलिए कमल क्या कहलाएगा?
उपमान कहलाएगा। दोनों बात समझ बैठ गई। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि उपमा अलंकार के मुख्यतया 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। एक उपमेय, एक उपमान, एक वाचक शब्द और अंतिम होता है साधारण धर्म। उपमा के अंग, ठीक है। उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं वे 4 होते हैं। एक उपमेय, बताया था मैंने अभी आपको कि उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है। दूसरा होता है उपमान। उपमान क्या होता है, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति से या प्रसिद्ध वस्तु से तुलना बताई जाती है वह क्या होता है, उपमान। और तीसरा होता है वाचक शब्द। ये वाचक शब्द क्या होता है, वाचक शब्द का मतलब होता है कि उपमेय और उपमान दोनों के बीच में तुलना बताने वाले शब्द या फिर समानता बताने वाले जो खास शब्द होते हैं वे वाचक शब्द होते हैं। और उपमा अलंकार के जो वाचक शब्द होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं सी, सा, सम, समान, सरिस, सदृश, तुल्य, जिमी और सो। ठीक है, सी, सा, सम, समान, सरेस, सदृश, तुल्य, जिमी, सो, ये सभी शब्द हैं, ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। यदि किसी कविता की पंक्ति में आपको ये शब्द दिखाई दें, समझ लीजिए कि वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और चौथा जो अंग होता है वह होता है समान धर्म। समान धर्म, इस समान धर्म को साधारण धर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, उपमेय और उपमान दोनों के मध्य एक विशेषता समान पाई जाती है, जिसके आधार पर दोनों में तुलना की जाती है या दोनों में समानता बताई जाती है, तो वह कहलाता है साधारण धर्म। एक उदाहरण देखिए, सीता का मुख कमल के समान है। ठीक है, इसमें देखिए सीता का मुख तुलना किससे की जा रही है, एक मिनट, समान सुंदर है। समानता किसकी बताई जा रही है, सीता के मुख की, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उपमेय। ठीक है, किससे बताई जा रही है, कमल से बताई जा रही है, ये क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। ठीक है भाई, और दोनों के मध्य समानता बताने वाला शब्द कौन सा है, समान, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वाचक शब्द। ठीक है, और दोनों के मध्य, सीता के मुख के बीच और कमल के बीच, दोनों के बीच एक समान विशेषता कौन सी है, वह है सुंदर, इसलिए सुंदर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समान धर्म। बैठ गई बात समझ में। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, पीपर, पात, सरिस, मन डोला। इसका अर्थ क्या होता है कि पीपल के पत्तों के समान मेरा मन डोलता है। तुलना किसकी की जा रही है, मन की जा रही है, तो मन क्या हो गया, उपमेय हो गया। किससे की जा रही है, पीपल के पत्तों से, तो पीपल के पत्ते क्या हो गए, उपमान।
दोनों के बीच में जो समानता बता रहा है वो शब्द कौन सा है? सरिस। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वाचक शब्द। और दोनों के मध्य जो समान विशेषता है वो क्या है? चंचलता। ये चंचलता क्या कहलाएगा? समानधर्म। बैठ गई बात समझ में? ठीक है। एक उदाहरण और देखिए कि दिवस अवसान का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो यहां परिसी, परी के समान, इसमें कौन सा अलंकार होगा? वही उपमा अलंकार होगा। ठीक है। अब इस उपमा अलंकार को इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वह होता है पूर्ण उपमा, और दूसरा जो होता है वह होता है लुप्तोपमा। पूर्णोपमा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ यानी जिस भी वाक्य में उपमा के चारों अंग मौजूद हों, उपमेय भी मौजूद हो, उपमान भी हो, वाचक शब्द भी हो और समान धर्म भी हो। जिस उदाहरण में, जिस वाक्य में उपमा के चारों अंग मौजूद हों वहाँ पर तो होता है पूर्णोपमा अलंकार। और जहाँ इन चारों में से कोई भी अंग गायब हो जाए, कोई भी अंग लुप्त हो जाए, वहाँ होगा लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है।